हेलो दोस्तों, मैं आपका मेंटर, आपका टीचर मिस्टर संजय कुमार। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। आप सबके क्लास में, स्कूल में ये चैप्टर या तो शुरू हो चुका होगा या शुरू होने वाला है। आज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का बेसिक पार्ट करेंगे। अब इस बेसिक पार्ट में क्या होता है बच्चों, अगर आपने ये बेसिक पार्ट कर लिया ना, तो क्वेश्चंस लगाना, थ्योरम्स लगाना और उनके कंसेप्ट को सही से समझना ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को। सबसे पहले बच्चों ये देखो, हम जानेंगे इस चैप्टर में कि क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है और इस चैप्टर का डेली लाइफ में यूज क्या होता है। तो डेली लाइफ में जो यूज होगा उसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या इसका डेली लाइफ में यूज है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के मीनिंग से हम शुरू करें तो आप सब देख रहे होंगे यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल टू वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पे आपने देखा कि सर एक तो नेम है हमारा क्वाड क्वाड और एक वर्ड है लेटर। तो बच्चों हमारी डिक्शनरी पे आप जाओगे तो क्वाड का मतलब होता है बच्चों फोर। कितना होता है? फोर। और लेटरल का मीनिंग होता है साइड। ऐसी शेप, ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें फोर साइड हो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। अब फोर साइड सर कैसे? सबसे पहले जान देंगे क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ और सिर्फ साइड यूज होती हैं। देखो क्लोज फिगर कैसी भी हो जिसमें फोर साइड हो। इमेजिन करो, एक फिगर मैंने ये बना लिया, एक फिगर ये बना लिया, एक फिगर ये बना लिया। आप सबने देखा होगा यहाँ पे कि हमने काउंट किया कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सभी शेप्स में यहाँ पे फोर साइड आ रही हैं। तो जितनी भी दुनिया में फोर साइडेड फिगर है ना, वो सारी की सारी क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल वर्ड का हमने मीनिंग तो जान लिया। अब जानेंगे बच्चों, आपने अपने आसपास डेली लाइफ में बहुत से क्वाड्रिलेटरल शेप देखे होंगे। स्कूल में जिस डेस्क पर आप बैठते हो उसमें भी आप देखते हो कि वो भी क्वाड्रिलेटरल है। आपने बहुत सी ट्रायंगल शेप देखी होंगी। आपने बहुत से कार्टून्स में, मतलब आपने अपनी बुक को देखा होगा, खिलौनों को देखा होगा। बहुत सी ऐसी शेप हैं, या आसपास अपनी दीवारों को भी देखते हो घर पे, स्कूल में, तो वो सारी की सारी शेप क्वाड्रिलेटरल की हैं। ये तो थी बात क्वाड्रिलेटरल की कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल बनता कैसे है ये बात हम जानेंगे। अभी देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं बेटे। टाइप्स। अब क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स क्या होंगी सर? आप देखते हो कि सर आपने बताया कि हमारे स्कूल में हमने बेंच देखा, वो क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन सर हमने तो ये भी जाना कि वो एक रेक्टेंगल शेप का भी है ना? तो बहुत सारी चीजें, कोई स्क्वायर शेप देखते होगे आप, कोई रोम्बस देखते होगे। तो हम जो मैंने अभी अभी ये वर्ड बोले, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सब बच्चों क्या है? क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। क्वाड्रिलेटरल की टाइप जानने से पहले कुछ बच्चों को बेसिक चीजें उनकी नॉलेज नहीं होगी, इसलिए मैं आपको कुछ बातें, कॉमन कॉमन बातें बताना चाहता हूं। जैसे मान लो एक ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है सर, क्वाड्रिलेटरल है। कुछ बच्चों को ये पता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं पता तो इन बातों को भी जान ले। भाई एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है सर, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के चार कॉर्नर हैं, फोर कॉर्नर है यहाँ पे। तो ये फोर कॉर्नर जो होते हैं बेटे, आपने पढ़ा भी होगा, आपके टीचर्स ने स्कूल में बताया होगा, अगर नहीं बताया हो तो आज जान लो कि यहाँ पे जो ये चारों कॉर्नर है ना बेटे, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि टू साइड मीट करती हैं। टू साइड इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, ये और ये वाली साइड मीट करती है। ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ। तो जहां पे ये दो साइड मीट करें, ज्वाइन करें,
तो जहां पे ये कॉर्नर मीट करता है उसको वर्टिसेस बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो ए बी सी डी इसके 4 वर्टिसेस हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, आप जानते हो, और इसमें 4 ही एंगल होते हैं। 4 ही एंगल होते हैं। ए एंगल के अपोजिट एंगल सी है, तो इसलिए इनको बोलेंगे कि एंगल ए अपोजिट है एंगल सी के और एंगल बी अपोजिट है एंगल डी के। ये बात हम जान गए। अब क्वाड्रिलेटरल में आगे चलते हैं, इनकी टाइप्स का जिक्र करते हैं हम। तो क्वाड्रिलेटरल की पहली टाइप्स को बताने के लिए मैं आपको कुछ फनी वे में पढ़ाना चाहूंगा। फनी वे मीन्स आपको मजाक मजाक में क्या होगा, वो चीजें याद भी रह जाएंगी और आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगी। तो उस फनी वे को हम शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है भाई, सारे रिफ्रेश हो जाओ, बिल्कुल माइंड को शांत करो और सोचो, आपके घर में, आपका घर में सबसे बड़ा सदस्य या तो आपके दादा दादी या मम्मी पापा, यही होते हैं। किसी भी फैमिली के सबसे बड़े सदस्य के तौर पर हम मानते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को। तो मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि क्वाड्रिलेटरल जो है ना बेटे, वो है घर का सबसे बड़ा सदस्य। क्वाड्रिलेटरल को सबसे बड़ा सदस्य मानते हैं हम। अब सबसे बड़ा सदस्य है तो सर कौन है? सर मेरे घर में तो मेरा दादा है, तो इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल को हम दादा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य है, इसलिए मैंने इस नेम से, इसको दादा नेम से आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है सर, क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ? क्वाड्रिलेटरल जो आपका दादा है, इसकी जब शादी हुई तो शादी के कुछ ही साल बाद, महीनों बाद आपको क्वाड्रिलेटरल के एक बच्चा पैदा हुआ और उसने अपने बच्चे का नाम रखा ट्रेपीजियम। क्या रखा बेटे? ट्रेपीजियम। अब जानते हैं सर, आपने इसका बच्चा तो कर तो दिया, ये ट्रेपीजियम इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या थी, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड हों। 4 साइड से जो क्लोज फिगर बनती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो अब आप सब जानते होंगे, जैसे आप अपने पेरेंट्स के गुण आपके अंदर होते हैं। गुण मीन्स कोई आपको बताता भी होगा, आपके पेरेंट्स में आपकी आंखें मिल रही हैं, आपके मतलब हाइट जो है आपके पेरेंट्स पे गई है, आपकी शक्ल सूरत आपके पेरेंट्स पे गई है। तो इसी तरह भाई दादा के जो बच्चा हुआ उसको क्वाड्रिलेटरल के गुण तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आप भी अपने कुछ गुण खुद बनाते हो। जैसे आप पढ़ाई में अच्छे होते हो, आपके पेरेंट्स नहीं होते, तो ये जो आपका एक गुण निकल के आया, ये ओरा आपका जो निकल के आया वो खुद निकल के आया है। मतलब प्रकृति ने, भगवान ने ये आपको खुद दिया है। तो ट्रेपीजियम में देखो, ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल तो है ही। क्वाड्रिलेटरल मींस इसमें 4 साइड तो हैं ही, क्योंकि इसने अपने पेरेंट्स से क्या लिया है? वो गुण इनहेरिट कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं। तो ट्रेपीजियम का गुण अपने आप इसने जो गुण बनाया, वो गुण बनाया इसने कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। तो एक ट्रेपीजियम यहां छोटा सा मैं बना देता हूं। तो देखो यहां अगर मैं मानूं ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम की ये खासियत आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि AB पैरेलल होगा CD के। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होगा बच्चों। ये थी पहली टाइप। अब क्या हुआ, कुछ एक दिनों के बाद जब ट्रेपीजियम बड़ा हो गया तो इसकी भी शादी कर दी गई। जब ट्रेपीजियम की शादी कर दी गई तो इसको जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा बेटे हमने पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अब आप जानोगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है। और एक बात और जान लो कि ये पैरेललोग्राम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की पूरी इस सीरीज में, चैप्टर में हम देखेंगे पैरेललोग्राम के बहुत से प्रूफ और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। लगभग पूरी एक्सरसाइज में पैरेललोग्राम का बहुत ही ज्यादा यूज है। तो जानते हैं कि पैरेललोग्राम है क्या। देखो, वैसे तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल
का जो बच्चा हुआ वो ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम को हुआ पैरेललोग्राम। और मैंने ये भी बता दिया कि ट्रेपीजियम ने अपने पेरेंट्स के सारे गुण ग्रहण कर लिए थे। तो ऐसे ही पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम के गुण तो लेगा ही लेगा, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल के भी गुण लेगा, क्योंकि आपने सुना भी होगा, आपके दादा के जैसे बोलते हो, आपके दादा के जैसे चलते हो, आपके दादा के ऊपर आपकी हाइट गई है, या आपके पापा के ऊपर। तो इतनी सी बात जान लेना कि पैरेललोग्राम इसके गुण तो लेगा ही लेगा, लेकिन इसने खुद का भी गुण बनाया, जैसे ट्रेपीजियम ने बनाया था। और वो गुण बनाया बेटे कि इसमें दोनों पेयर जो है ना वो पैरेलल होते हैं। दोनों पेयर मींस पैरेलल मींस, जैसे मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं यहाँ पे, मींस यहाँ पे पैरेललोग्राम मैंने बना दिया जिसका नेम रखा ABCD। फिर से ABCD नहीं रखते हैं, अब की बार दूसरा नेम रख लेंगे, लो PQRS। ठीक है जी, PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की खासियत क्या हुई? पैरेललोग्राम की खासियत ये हुई सर, इसमें दोनों पेयर जो है वो होंगे पैरेलल, मतलब PQ पैरेलल होगा SR के, और PS पैरेलल होगा RQ के या QR के। मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे PQ पैरेलल टू RS एंड PS पैरेलल टू QR। ये आप जो साइन देख रहे हो ये बीच में, आप सबको पता है ये पैरेलल का साइन है। तो ये छोटी मोटी मगर मोटी मोटी बातें आप ये जान लेना कि सबसे पहले हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, उसके बाद पढ़ा ट्रेपीजियम 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, और पैरेललोग्राम में हमने जाना कि 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ये बात हमारी क्लियर हो गई। पैरेललोग्राम के बाद इस फैमिली में देखो, पहला सदस्य तो हमारा कौन था? क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद कौन आया? ट्रेपीजियम। उसके बाद आया थर्ड पैरेललोग्राम। अब आते हैं बच्चों, ये बात आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ में, और इन बेसिक कंसेप्ट को है ना एक माइंड में, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इनको साथ साथ अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको फिर से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ की यहाँ आप सीख लोगे। पैरेललोग्राम के बाद इस फैमिली में क्या हुआ? पैरेललोग्राम भी बड़ा हो गया भाई। अब पैरेललोग्राम जब बड़ा हो गया तो पैरेललोग्राम को हम जानते हैं 2 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे पैदा हुए बेटे? 2 बच्चे। और उन 2 बच्चों का नाम उसने रखा, एक का रेक्टेंगल और एक का रोम्बस। ये देखो, और आपने अपनी क्लासेस, छोटी क्लासेस में रेक्टेंगल और रोम्बस के बारे में बहुत सी बातें भी पढ़ी होंगी। अब जानते हैं रेक्टेंगल जो है वो क्या होता है, आप सबको पता है, जिसमें सर अपोजिट साइड इक्वल हों, ऑल एंगल 90 डिग्री के हों। लेकिन नहीं, सुनो ध्यान से, वो रेक्टेंगल कैसे बना? वो रेक्टेंगल ऐसे बना बेटे कि इसमें हम ऊपर से नीचे तक बताते आ रहे हैं कि ये जो इनके वंशज हैं भाई, ये इनके पापा हैं, फिर ये इनके दादा हैं, ये इनके परदादा हैं, तो इन सब के गुण तो ये लेंगे ही लेंगे, लेकिन इन्होंने भी अपने खुद के गुण बनाए हैं। तो सबसे पहली बात तो, अगर मैं रेक्टेंगल की शेप बनाऊं, ये लो रेक्टेंगल, और इसका नाम रखता हूं मैं OPQR। OPQR OPQR एक रेक्टेंगल, अपने बच्चे का नाम रख दिया रेक्टेंगल का इसने, OPQR। और आप सब जानते हो, ये तो बेसिक सी नॉलेज है कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ ली कि OP जो है इक्वल होगा सर QR के। मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। ये तो हुए OP इक्वल टू QR और PQ इक्वल टू OR या OR। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर सर इन्होंने इनके गुण लिए हैं, तो क्या इनकी प्रॉपर्टी भी ये ले लेगा? हाँ, इनकी प्रॉपर्टी भी ले लेगा। मतलब आपको अंडरस्टूड बात होनी चाहिए आज के बाद कि इन्होंने अपने दादा परदादा मम्मी पापा से जितने भी गुण लिए वो सारे इसके अंदर होंगे। मतलब ओपी जो है ना वो पैरेलल होगा क्यूआर के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का बच्चा है, और ओ आर पैरेलल होगा पी क्यू के। तो ये तो थी सर, क्या ये पैरेललोग्राम भी है? हाँ, ये पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि इसने सारे गुण इसके ले लिए। अब आप पूछोगे सर कि क्या ये ट्रेपीजियम भी है? हाँ, ये ट्रेपीजियम भी है। क्योंकि ट्रेपीजियम क्यों है? वन पेयर ऑफ ट्रेपीजियम में क्या होता है? वन पेयर पैरेलल साइड का। तो इसमें भी वन पेयर तो बन ही बन रहा है ना, तो एक पेयर बन रहा है, तो ये रेक्टेंगल भी ट्रेपीजियम होगा। और आप जानते हो कि रेक्टेंगल के अंदर वन एंगल 90 डिग्री का होता है। इसने ये गुण अपना खुद बनाया है,
इसमें आगे हम जानेंगे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनकी बेसिक नॉलेज आप जान लो कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल में क्या होगा कि अपोजिट साइड जो है इक्वल होंगी, पैरेलल भी होंगी। पैरेलल क्यों होंगी, इसके गुण लिए हैं। अब आते हैं रोम्बस के ऊपर। रोम्बस आप सब जानते हो, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा कि रोम्बस होता है जी कि जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल हो, उसको बोलते हैं रोम्बस। सारी की सारी साइड इक्वल मतलब अगर मैं इसी को रोम्बस मानूं बच्चों यहाँ पे, तो रोम्बस क्या होगा, सारी साइड इक्वल मीन्स कि पी क्यू इक्वल होगा पी आर के, आर एस के और पी एस के। मतलब ये सभी की सभी साइड आपस में इक्वल होंगी। तो लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर सारी की सारी साइड तो इक्वल स्क्वायर में भी होती हैं, तो लेकिन स्क्वायर को जानने से पहले हम रोम्बस में सिर्फ यही बात जानेंगे कि इसकी सारी की सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब सुनो, ये क्या है, रोम्बस रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन आपने पता है क्योंकि ये क्या है, दोनों भाई बहन हैं और इनमें जो गुण आए हैं अपने पेरेंट्स, अपने दादा दादी के, अपने वंशजों के आए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल और यहाँ पे ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। इस फैमिली का सबसे छोटा सदस्य की बात करें अब हम, सबसे छोटा सदस्य कौन बच गया बच्चों, सबसे छोटा सदस्य बच गया अब स्क्वायर। कौन बच गया, स्क्वायर। स्क्वायर बच गया। स्क्वायर में आप सब जानते हो कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, जिन बच्चों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ इस वीडियो से अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर ले कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होंगी, सारी की सारी साइड इक्वल, और यहाँ पे जो है इसका एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये तो थी बात हमारे इस फैमिली ट्री की कि इसके परिवार को हमने आपको पढ़ाया। अब हमने क्या क्या चीज पढ़ी, सबसे पहले जानते हैं ट्रेपीजियम पढ़ा। ट्रेपीजियम में एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन। इसमें आप सब मतलब ध्यान से देखना और अपने दिमाग में रखना। ट्रेपीजियम में हमने क्या पढ़ा था, वन पेयर जो है वो पैरेलल होगा, पहली बात। दूसरी बात हमने पढ़ा एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड का जो पेयर बनेगा वो पैरेलल बनेगा। थर्ड हमने क्या बात पढ़ी, पैरेललोग्राम के जो बच्चे हुए थे वो एक था बेटे रेक्टेंगल और दूसरा था यहाँ पे रोम्बस। ठीक है, रेक्टेंगल हमें पता है अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड इक्वल होंगी और एंगल 90 डिग्री का। रोम्बस में होगा क्या कि सारी की सारी साइड इक्वल। और फोर्थ कंसेप्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर में हमने पढ़ा सारी की सारी साइड इक्वल और एंगल 90 डिग्री का। अब जानो, देखो ये फैमिली आपकी हो गई। एक एमसीक्यू बनेगा आपके पेपर में कि एमसीक्यू क्या बनेगा, यहां से आपसे पूछ लेगा वो क्या ऑल रेक्टेंगल आर ट्रेपीजियम, या आपसे पूछ लेगा ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बस। इस तरह के क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है आप ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, अब जानते हैं मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये दादा है, फिर ये उसको बच्चा हुआ, फिर ये उसको बच्चा हुआ, ये उसको बच्चा हुआ, और ये भी मैं बता चुका हूं कि ये सारे गुण अपने वंशजों से ले लेंगे। तो बच्चों याद रखना, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारी कंडीशन ट्रू रहेंगी। क्या रहेंगी, ट्रू। मीन्स क्या होगा, नीचे से ऊपर मैं आपसे पूछूं क्या ऑल स्क्वायर, सुनना ध्यान से, कि सारे के सारे स्क्वायर ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, तो आप बोलोगे यस ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम। ऑल स्क्वायर ट्रेपीजियम क्यों होंगे, एक एग्जांपल से बताता हूं और सारे ऐसे ही कर लेना। फिर स्क्वायर में क्या होता है सर, मैंने जाना कि ABCD एक स्क्वायर है और इसकी सारी साइड इक्वल होंगी। और ट्रेपीजियम में क्या होता है सर, वन पेयर पैरेलल होता है। तो अगर ये इक्वल है तो इसका वन पेयर पैरेलल भी होगा, AB पैरेलल टू CD। इसका मतलब ये ट्रेपीजियम बन जाएगा। इस बात को, इस मूल मंत्र को याद रखो। इस फैमिली ट्री को ऊपर से नीचे तक ऐसे ही इसी वे में एक बार रिवाइज कर लेना, या आपके माइंड में हो सकता है सेट भी हो गया। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ट्रू, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से अब नीचे की तरफ आएंगे तो फॉल्स की कंडीशन बनेगी। किसकी कंडीशन बनेगी, फॉल्स। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ऑल पैरेललोग्राम आर स्क्वायर, तो सर ऑल पैरेललोग्राम, दिमाग में सोचो, पैरेललोग्राम सारे के सारे पैरेललोग्राम की तो कंडीशन ये थी सर कि अपोजिट साइड पैरेलल होंगी।
लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये मूल मंत्र याद रखो, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारी ट्रू की कंडीशन, और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो फॉल्स की कंडीशन। ये आज हमने क्वाड्रिलेटरल की बहुत सी बेसिक बातें पढ़ी, इसके टाइप्स पढ़े, तो हो सकता है कहीं आपका कोई कंसेप्ट रह गया हो, तो थोड़ा सा फिर से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, नोट भी कर सकते हो। आपको आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक और कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।